हाय गाइस, माय नेम इज़ आशीष शर्मा। जिस हिसाब से आपसे बात हुई थी, मेरा कमिटमेंट हुआ था कि मैं डेली हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की क्लास लूँगा। एसआई और उत्तर प्रदेश में जितनी भी आगामी परीक्षाएं उनसे रिलेटेड, ताकि मैं आपको उसकी जितनी भी निम्न कड़ियाँ हैं, जो निम्न प्रश्न आते हैं और जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं, और साथ में जब हम मिस्टेक कर देते थे तो हमारे कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट में वेरिएशन आ जाता है, सिलेक्शन नहीं होता या अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, रैंक अच्छी नहीं आती है। तो हमको हमारा नुकसान क्या होता है, रैंक अच्छी ना आने से हमको हो सकता है मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल पाती। अपने होम डिस्ट्रिक्ट या अपने ज़िले से आसपास के ज़िले में आपको ट्रांसफ़र मिले या पोस्टिंग मिले तो काफ़ी चले। तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी को इतना ईजिली बनाने के लिए, ताकि आपको इतना ईजी हो जाए कि आप अपने मनचाहे नंबर और मनचाहे रैंक लेके आएँ। ठीक है, बट थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, जैसे कहा गया हिंदी पाठ्यक्रम हमने पीछे भी पढ़ा था, जिसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने पीछे इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट टाइम, क्लियर है। इंट्रोडक्शन में 3 खंड थे, खंड का, खा और ग। ठीक है, अब हम खंड आपका जो का है उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब खंड का में क्या मैंने बताया था कि हम व्याकरण पढ़ेंगे, क्लियर है। हम व्याकरण पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से। व्याकरण खंड, खंड का। देखो, हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग में थोड़ा सा इशू आए, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते हैं। और अपने हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो आपको दो फायदे मिलेंगे। आपको खुद को, स्वयं को वो चीज़ें यादें होंगी, साथ में आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। जब हम अपने हाथ से, अपनी कलम से लिखते हैं तो हमारे माइंड में वो थोड़ा सा डेवलप होती हैं चीज़ें। अगर हम किसी और के नोट्स पढ़ेंगे तो इतने अच्छे समझ में नहीं आएंगे। अगर हम स्वयं के लिखे हुए नोट्स को पढ़ेंगे तो हमें ईजी समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, अब पहला जो है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला की क्या है, सबसे पहले आएगा बिंदु वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा। देखिए, इसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में जब हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आ जाता है कि वर्णमाला की परिभाषा क्या करेक्ट है। जैसे दिया कि किन्हीं इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट परिभाषा कौन सी है, तो आपको ए बी सी डी का खा गा घ में डाल देंगे। अब इसमें से आपको सुनिश्चित करना होगा कौन सी परिभाषा सही है। और परिभाषा जब हम सही देखते हैं तो हमें उसको वाक्य शुद्धि भी देखनी होती है, वर्ण शुद्धि भी देखनी होगी, साथ में क्या वो सेंटेंस संपूर्ण है, कोई विराम या कोई आपका कॉमा या कोई बिंदी या कोई नुक्ता आगे पीछे तो नहीं है, ये भी आपको सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, वर्णमाला की परिभाषा। तो गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब जैसे आप समझें कि एक लाइन होती है। हम जैसे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे कि प्रेयर के टाइम पे हम लोग खड़े हो जाते थे, तो एक व्यवस्थित लाइन होती थी, एक सीधे स्ट्रेट लाइन होती थी। तो उसी का मतलब है कि वर्णों के व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित समूह को, मतलब एक संगठन को ऐसे कह सकते हैं, समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहते हैं मतलब क्या है कि वर्णों के एक समूह को, मतलब का, खा, गा, घा, घा, ये एक वर्ण है। जब हम इनको कोलिब्रेट करेंगे, जैसे आपका नाम सपोज राम है, तो रा, बड़ा आ और माँ, तभी तो राम बना। तो एक समूह बना जिससे एक नंबर का, मतलब कैसे जन्म हुआ या एक इनोवेशन हुआ। तो मतलब शब्दों के मिला के हम एक नए वर्ड को जन्म देते हैं, उसी को कहेंगे वर्णमाला। क्लियर है। ठीक है कुछ नेक्स्ट आएंगे। अब हम नेक्स्ट क्या, अब हम आगे समझते हैं अब अक्षर और वर्णों में अंतर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है अक्षर क्या है ये भी आपको जानना है, अक्षर क्या है ये भी आपको जानना है, और वर्ण क्या है यह भी आपको जानना है। तो अक्षर
और कहा गया है वह वर्ण के में अंतर। अंतर क्या अंतर है ये अभी आपको इसमें देखना होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, अक्षर और वर्णों में अंतर। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से अंतर क्लियर होगा। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप कोई बच्चा स्टूडेंट सीबीएसई का है या आईसीएसई बोर्ड का है या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है तो हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। काफ़ी जैसे स्टूडेंट हिंदी माध्यम के हैं उनकी भी कहीं ना कहीं मात्राओं में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब क्लियर है, अक्षरों पे हम लिखेंगे जो ध्वनि मुख हमारे मुंह से निकल कर आकाश आकाश में व्याप्त होती है या हो जाती है, ऐसे लिखिए हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, अक्षर। ठीक है, जैसे हमने कोई चीज़ बोला और वो हमारी वातावरण में, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिल गई तो क्या हुआ, वो एक अक्षर हो गया। अब हम पढ़ेंगे वर्ण। तो वर्ण क्या चीज़ है उस पर अब हमें ध्यान देना है कि वर्ण के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, वर्ण क्या है, अब वर्ड को समझते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। क्लियर हो रही होंगी, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप से या रूप देना ही वर्ण कहलाता है। अब जैसे आप ये मानिए कि आपको किसी ने, जैसे अगर याद हो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होंगे या इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी होंगे कि हम डिक्टेशन बोलते थे हमारे टीचर हमारे टाइम पे, और आप अभी छोटे बच्चों में डिक्टेशन बोली जाती है। तो जब टीचर किसी शब्द को बोलती है और हम अपने कॉपी में उतार लेते हैं, मतलब उन्होंने अक्षर बोला और हमने उनको कॉपी पे उतारा, तो क्या हुआ, हमने वो वर्ण को सुनिश्चित कर दिया, मतलब वर्ण को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या है, दो तीन चीज़ें उनको बहुत महत्वपूर्ण है और आप थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट टास्क में लेके चलिएगा कि इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है। अब आप मुझे बताइए कि भाषा की सबसे सॉरी भाषा की भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित पूछ रहा है तो अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि अक्षर और वर्णों में अंतर, तो उससे आप आइडिया लगाएंगे ये कहना क्या चाह रहा प्रश्न। तो क्या होगा, वर्ण। क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीके से कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे, ठीक है ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। मौखिक, ओरली, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ओरली, तो उसको बोलेंगे ध्वनि। ध्वनि जो मुंह से बोला जाए या मुख से जो बोला जाए। ठीक है, ये कुल हो गया।
अब इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी जो एमसीक्यूज में मैंने देखे हैं, जो कांस्टेबल हुए या वन डे एग्ज़ाम, छोटे एग्ज़ाम होते हैं कांस्टेबल हुए, या होम गार्ड में भी पूछा गया है, या क्लरिकल में भी ये पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया है, अब इस तरीके से देखना कि कुल वर्ण कितने होते हैं, आपकी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52। अब इस 52 में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे, ये बहुत क्लियर करनी होगी और आपको ध्यान देना होगा, ध्यान से देखना होगा। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी रहे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 11, 33, 2, 4, 2, इनको प्लस करेंगे तो ये आपकी होगी 52। 11 क्या है, स्वर। 33 क्या है, व्यंजन, ठीक है। 2 क्या है आपके, आयोगवाह, आयोगवाह, ठीक है। 4 क्या है आपके पास, संयुक्त व्यंजन। और 2 क्या है आपके पास, 2 है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। ठीक है, अभी जैसे इसमें आपने देखा होगा कि वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं, 52। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवा है, 4 संयुक्त व्यंजन है और 2 उपचित व्यंजन है। देखिए आप जैसे जैसे इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, जैसे जैसे इन चीज़ों को समझेंगे ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। अभी क्या है, आपको लग रहा हो कि सर ये क्यों बता रहे हैं, जब आगे आपका जब पाठ्यक्रम बढ़ेगा, जैसे कि हमारे चैनल का भी नाम है पाठ्यक्रम विद आशीष, जब पाठ्यक्रम बढ़ेगा तो आपको इसका रियलाइज़ होगा कि ये अयोगवा क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, इनका बहुत बड़ा खेल होगा, आप जिसको समझेंगे ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर हो पाए, ठीक है। अब क्या आते हैं, अब देखिएगा इसमें कि कौन सी चीज़ें व्यंजन में क्या होती हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे स्वर, ठीक है। स्वर के अंदर क्या क्या आती है, स्वर के अंदर क्या आएंगी, अब याद आप ऐसे लिखिए, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ठीक है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से लिखिएगा साफ साफ, क्योंकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कितने होते हैं आपके 11, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे व्यंजन। अगर कोई बच्चा रह गया हो तो लो, मैंने रोक दिया है यहीं पे ताकि आप लिख पाओ, ठीक है। व्यंजन क्या है, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ड़ा, ठीक है। जल्दी लिखते हैं, टा, ठा, ड़ा, ढा, ड़ा, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, क्या, ठीक है। य, रा, य, रा, ला, वा, शा, 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 हाँ, क्लियर। ये कितने होते हैं, 33, ठीक है। अब क्या आएंगे बच्चों, अब आएंगे आपके, नेक्स्ट आता है अयोगवाह। हमें क्या लिखना है यहाँ पर,
अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कितने हैं? 2 थे। ठीक है, बहुत सिंपल है, अ और उसके पीछे बिंदी। ठीक है, इसके बाद आएंगे आपके 4 क्या थे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त जो किन्हीं 2 के साथ मिलके बने। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संयुक्त 2 चीज़ों के साथ मिलके बने। ठीक है, जैसे छ, त्रा, ज्ञा और शय। ये किन किन शब्दों से बनता है? आधा का प्लस और शा से। ठीक है, त्रा किससे बनता है? साउंड से समझिए, आधा ता प्लस रा से। अभी मैं बताऊंगा आधा रा कैसे इसमें कहाँ पे इंडिकेट करेगा। जा आधा जा प्लस णा से। ठीक है, शा प्लस रा। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। कितने हैं ये? 4। क्लियर है? अब आएंगे, अब आते हैं उत्क्षिप्त। आपको थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी, उत्क्षिप्त बोल रहे हैं व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? 2 हैं, ला और ढा। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये है वर्णों के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा वर्णों के बारे में बताया गया है। क्या क्या है मैं एक बार फिर से इसमें बताता हूँ। वर्ण कितने होते हैं? 52। क्लियर है? वर्ण होते हैं 52। स्वर उसमें 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और आपके 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। तो क्या? आ ई उ ए ओ। ठीक है, व्यंजन अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, थोड़ा उस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मैं इसको रेड मार्क से करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कलर बदल के। संयुक्त व्यंजन को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। संयुक्त व्यंजन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा ताकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से कर पाए। ठीक है, संयुक्त व्यंजन को आपको थोड़ा सा अच्छे से करना होगा। ठीक है, आज हमने इतना ही किया है और आगे की जो क्लास होगी, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, छोटी छोटी क्लास लेंगे जैसे जैसे, क्योंकि आप नई चीज़ें, आपको हो सकता है कि इसमें लगे कि सर आप ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों हम लोग को इसमें आपने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको ईजी हो। ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में आगे का, और इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे आप इसमें मिस्टेक करेंगे, व्यंजन में मिस्टेक करेंगे। व्यंजन कैसे मिलके करेगा, स्वर कैसे, स्वर के साथ कैसे मिलके काम करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा हम इतिहास भी इसमें लेंगे कि इसका इतिहास कैसे है, क्या निर्देशालय के किस क्या क्या नोम्स हैं, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल हम फिर से। थैंक यू सो मच, और ऐसी अपनी तैयारी सुनिश्चित करते रहें, तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और समय मिले तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी अपडेटेड वीडियो आती है वो आपको समय से पहले आपके पास पहुंच जाए और लोगों के से पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।